गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्रिपुरा रहस्य का हमने अभी अध्याय 1 तक का अध्ययन किया था। आज हम अध्याय 2 का पाठ करेंगे। अध्याय 2 का नाम है कर्तव्य बोध से प्रेरित कर्मों की निंदा और तत्व विचार की संस्तुति। ऐसा आदेश पाकर गुरु से हमने अध्याय 1 तक जाना था कि परशुराम जी ने 12 वर्ष तक माँ जगदम्बा की तपस्या करी और उनका ध्यान किया, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में बहुत से प्रश्न आ रहे थे कि ब्रह्मांड क्या है और मैं कौन हूँ, ये मेरा यहाँ क्या कार्य है, इस तरह से। तो उन्होंने अपने गुरु को ध्यान किया और उनकी खोज वापस वो अपनी तपस्या से उठ के अपने गुरु की खोज में गए और उनको उनके पैरों में गिर गए दत्तात्रेय जी के, और उनसे निवेदन किया कि हम मुझे इन सब प्रश्नों का उत्तर दें। तब उसके आगे का ये अध्याय 2 है। तब उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि ठीक है, इसके आगे का जो भी तुम जानना चाहते हो, जो भी तुम पता करना चाहते हो वो पूछो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और आनंद पूर्वक तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऐसा आदेश पाकर परशुराम जी ने पुनः विनम्रता पूर्वक संत अत्रि के पुत्र को प्रणाम किया और प्रश्न प्रारंभ किया। हे भगवान, प्रिय और पूज्य गुरुवर, हे सर्वज्ञ, हे करुणा सागर, पूर्व में किसी उचित कारण से मैं क्षत्रिय वंश पर अत्यंत क्रोधित था। 21 बार मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया और क्षत्रियों को, यहाँ तक कि नवजात शिशुओं और गर्भस्थ शिशुओं को भी समाप्त कर दिया। मैंने उनका रक्त एक सरोवर में एकत्र किया। मेरे पूर्वज मेरी भक्ति से प्रसन्न तो हुए, परंतु उन्होंने इस प्रकार के नरसंहार से विरत रहने का आदेश दिया। अंततः मेरा क्रोध शांत हुआ। अयोध्या में स्थित हरि के अवतार प्रख्यात श्री राम की ख्याति सुनकर मेरा क्रोध पुनः भड़क उठा। अपने पराक्रम पर गर्व और क्रोध से अंधा होकर मैंने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उन महाप्रभु के हाथों मुझे पराजित होना पड़ा और मेरा अहंकार टूट गया। तथापि उन्होंने अपनी सहज करुणा के कारण ब्राह्मण होने के नाते मुझे जीवन दान दिया। हार से अपमानित होकर लौटते समय मुझे संसार के सभी कार्यों की व्यर्थता का बोध हुआ। उसी समय अनायास ही मेरी भेंट अवधूतों के अधिपति संवर्त से हुई और सहज ही मैंने उन्हें अंगारों में छिपी हुई अग्नि के समान पहचान लिया। उनकी महानता ऐसी थी जैसे राख में छिपा हुआ लाल अंगार हो। उनके शरीर का प्रत्येक अंग रोमांच से परिपूर्ण था। उनके निकट रहने मात्र से मुझे ताजगी और आनंद की अनुभूति हुई। मैंने उनसे उनके आध्यात्मिक स्थिति के बारे में पूछा। उनका उत्तर अत्यंत स्पष्ट था, जो शाश्वत जीवन के अमृत तत्व का सार प्रकट करता है। उस समय मैं बातचीत आगे नहीं बढ़ा सका। मुझे लगा जैसे कोई निर्धन स्त्री महारानी के सामने खड़ी हो। फिर भी मैंने उनसे प्रार्थना की और उन्होंने मुझे आपकी ओर भेजा। इसी कारण मैं आपकी पावन चरणों की शरण में आया हूँ, बिल्कुल उस अंधे व्यक्ति की भांति जो अपने मित्रों पर पूरी तरह निर्भर होता है। संवर्त ने जो कुछ कहा वह मुझे अभी तक स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया। मैंने त्रिपुरा का महात्म्य तो अच्छी तरह सुना है। निसंदेह यह देवी के प्रति भक्ति उत्पन्न करता है। वे देवी स्वयं आपके रूप में साकार हैं और हमेशा मेरे हृदय में विराजती हैं। किंतु अंततः मुझे क्या प्राप्त हुआ? हे प्रभु, कृपा कर मुझे स्पष्ट कीजिए कि संवर्त ने पहले मुझसे क्या कहा था। यह निश्चित है कि जब तक मुझे यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा सकूंगा। इस ज्ञान के अभाव में मैं जो कुछ भी करता हूँ वह मात्र बच्चों के खेल समान प्रतीत होता है। पूर्व में मैंने इंद्र सहित विभिन्न देवताओं को अनेक यज्ञों, व्रतों, दानों और भोजनों से प्रसन्न किया था। बाद में मैंने संवर्त से सुना कि इन समस्त कर्मों के फल अत्यंत तुच्छ हैं। ऐसे कर्मों को मैं महत्वहीन समझता हूँ, जिनसे केवल मामूली परिणाम ही मिलते हैं। सुख दुख का अभाव नहीं, बल्कि सीमित सुख का परिणाम है, क्योंकि जैसे ही सुख कम होता है, दुख का आगमन हो जाता है। कर्मों से उत्पन्न दुख का यह एकमात्र दुष्परिणाम नहीं है, इससे भी भयंकर परिणाम है मृत्यु का भय, जो किसी भी मात्रा में कर्म करने से दूर नहीं किया जा सकता। देवी त्रिपुरा के प्रति मेरी भक्ति क्रियाएं भी ऐसी ही हैं। ये सभी मानसिक धारणाएं मात्र बाल क्रीड़ाएं ही हैं। भक्ति क्रियाएं आपकी शिक्षा के अनुसार हो सकती हैं अथवा उनसे भिन्न भी। ये अनुशासित हो सकती हैं या अनुशासित रहित,
क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इनमें भेद है। ध्यान पद्धतियां भी व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तिगत स्वभाव और रुचियों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। यह कैसे संभव है? भक्ति भी कर्म के समान ही अपूर्ण प्रतीत होती है। भक्ति की ये क्षणिक मानसिक अवधारणाएं उच्च सत्य जैसे स्थायी परिणाम कैसे उत्पन्न कर सकती हैं? साथ ही ये क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं और इन अनिवार्य कर्तव्यों का कोई अंत नहीं दिखता। मैंने यह देखा कि अवधूतों के अधिपति संवर्त पूर्णता सुखी हैं, क्योंकि वे कर्म के प्रति किसी भी प्रकार की बाध्यता या उससे उत्पन्न विनाशकारी परिणामों से पूरी तरह मुक्त हैं। वे संसार के व्यवहारों पर हंसते हुए प्रतीत होते हैं, निर्भयता के मार्ग पर पूर्ण निश्चिंत होकर विराजते हैं, जैसे जंगल की अग्नि से घिरा हुआ एक शक्तिशाली हाथी पिघली बर्फ की झील में आनंद पूर्वक स्नान कर रहा हो। मैंने पाया कि कर्तव्य बोध से पूरी तरह मुक्त हैं वे, और साथ ही शाश्वत सत्ता के साक्षात्कार से पूर्णतः प्रसन्न हैं। उन्हें यह अवस्था कैसे प्राप्त हुई? उन्होंने मुझे क्या कहा था? कृपया इन विषयों को स्पष्ट कीजिए और मुझे कर्म रूपी राक्षस के जबड़े से मुक्त कराइए। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए वे गुरु के चरणों में गिर पड़े और उन्हें अपने हाथों में पकड़ लिया। परशुराम की इस क्रिया को देखकर, यह अनुभव करते हुए कि वे अब आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार हैं, श्री दत्त, जिनका स्वरूप स्वयं प्रेम था, धीरे से बोले, हे भार्गव, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा मन अब ऐसी उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच चुका है जिस प्रकार समुद्र में डूबता हुआ व्यक्ति अचानक एक नौका पा जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे पूर्व के पुण्य कर्मों ने अब आत्म साक्षात्कार की अत्यंत पवित्र अवस्था तक तुम्हें पहुंचा दिया है। देवी त्रिपुरा, जो हृदय की जागृत सत्ता है, इसलिए प्रत्येक को घनिष्ठ रूप से जानती हैं, अपने समर्पित भक्तों के हृदय में स्वयं प्रकट होकर उन्हें शीघ्र ही मृत्यु के मुख से बाहर निकाल लेती हैं। जब तक मनुष्य कर्तव्य रूपी दो स्वप्न से भयभीत रहता है, तब तक उसे प्रसन्न करते रहना पड़ता है, अन्यथा वह कभी शांति नहीं पा सकता। कर्तव्य नामक विषधर के डसे हुए व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है? कुछ लोग तो ऐसे विक्षिप्त हो गए हैं, मानो कोई विष उनके रक्त में प्रवेश कर उनकी समूची सत्ता को यातना दे रहा हो, जबकि अन्य लोग इस कर्तव्य रूपी विष से मूढ़ होकर शुभ अशुभ में अंतर करने की क्षमता ही खो देते हैं। वे भ्रम में पड़कर निरंतर गलत कार्यों में ही प्रवृत्त होते रहते हैं। यही है कर्तव्य बोध के विष से ग्रस्त मानवता की दशा। अनादिकाल से मानव विंध्य पर्वत पर यात्रा करते हुए कुछ यात्रियों की भांति विष के इस भयानक समुद्र में डूबा हुआ है। वे यात्री भूख से व्याकुल होकर वन में धोखे से विषैले विष मुष्टि फल को स्वादिष्ट संतरे समझ बैठे हैं। तीव्र भूख के कारण बिना कड़वे स्वाद की अनुभूति किए वे उन्हें तेजी से खा गए। उसके बाद विष के प्रभाव से वे अत्यंत पीड़ा झेलने लगे। प्रारंभ में तो विषैले फल को खाद्य फल समझने की भूल की, अब विष के प्रभाव से उनका विवेक नष्ट हो गया है, इसलिए वे पीड़ा से राहत पाने को आतुर हो चुके। पीड़ा से व्याकुल होकर उन्होंने धतूरे को जामुन समझकर खा लिया। वे पागल हो गए और रास्ता भटक गए। उनमें से कुछ अंधे होकर गड्ढों या खाइयों में गिर पड़े, कुछ के अंग और शरीर कांटों से बुरी तरह घायल हो गए, कुछ के हाथ पैर या शरीर के अन्य अंग बेकार हो गए। अन्य लोग आपस में ही झगड़ने और मारपीट करने चिल्लाने लगे। वे आपस में ही मुक्कों, पत्थरों, अस्त्रों, डंडों आदि से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और अंततः थके घायल अवस्था में किसी नगर में पहुंचे। संयोग से वे लोग नगर के बाहरी इलाके में रात के समय पहुंचे, किंतु पहरेदारों ने उन्हें नगर में प्रवेश करने से रोक दिया। समय और स्थान का ज्ञान न होने और परिस्थिति को समझ पाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने पहरेदारों पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें बुरी तरह पीटा गया और भगाया गया। कुछ खाई में गिर पड़े, कुछ जल में घड़ियालों का शिकार हो गए, कुछ कुओं में सिर के बल गिर पड़े, डूब गए, कुछ मृत प्राय अवस्था में पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए। इसी प्रकार की दशा उन लोगों की होती है जो सुख की खोज के भ्रम में पड़कर कर्मों के स्वामी की जाल में फंस जाते हैं। वे अपने उन्माद में दिशाहीन हो जाते हैं और विनाश उनकी प्रतीक्षा करता है। हे भार्गव, तुम धन्य हो, तुमने इस विचलित अवस्था को पार कर लिया है। विवेक पूर्वक विवेचन की सभी सफलताओं का मूल कारण है। विवेचन ही सभी सफलताओं का मूल कारण है। यह अवर्णीय परम आनंद की ओर पहला कदम है। बिना उचित विचार के जैसे कोई सुरक्षा या सफलता प्राप्त कर सकता है, विवेक की कमी निश्चित ही मृत्यु के समान है। फिर भी अधिकांश लोग इसके चंगुल में हैं। सफलता सदैव विवेकपूर्ण चिंतन के साथ होती है।
अन्य और अंततः लक्ष्य निसंदेह प्राप्त होता है। विचारहीनता दैत्यों और असुरों की स्थायी दुर्बलता है, जबकि विवेकपूर्ण विचार देवताओं के विशिष्ट गुण हैं। इसी कारण वे सदैव सुखी रहते हैं। अपने विवेक के कारण ही वे विष्णु पर निर्भर रहते हैं और अनिवार्य रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। विवेचन वह बीज है जो अंकुरित होकर सुख के विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो सकता है। विवेकपूर्ण चिंतन करने वाला व्यक्ति सदैव दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। ब्रह्मा अपने विचार शक्ति के कारण महान है। विष्णु भी इसी गुण के कारण पूजे जाते हैं। भगवान शिव की सर्वज्ञता का कारण भी यही विवेक शक्ति है। राम यद्यपि वे मनुष्यों में सर्वाधिक बुद्धिमान थे, किंतु स्वर्ण मृग का पीछा करने से पहले उन्होंने सही विचार न करने के कारण वो विपत्ति में पड़ गए। बाद में विवेकपूर्ण विचार करके उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाया और राक्षसों की नगरी लंका को पार किया और उसे जीत लिया। तुमने यह भी सुना होगा कि ब्रह्मा भी एक बार मोहित होकर मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठे थे, जिसका दंड उन्हें अपने पांचों सिर में से एक सिर गंवा कर चुकाना पड़ा था। महादेव ने एक बार बिना विचार किए ही एक असुर को वरदान दिया और तुरंत ही स्वयं उन्हें भयभीत होकर भागना पड़ा कि कहीं वे स्वयं ही भस्म ना हो जाएं। यहाँ भस्मासुर नामक असुर की बात हो रही है। एक बार श्री हरि ने भृगु की पत्नी का वध किया था, जिसके कारण उन्हें भयानक शाप का सामना करना पड़ा और असहनीय कष्ट भोगना पड़ा। इसी प्रकार अन्य देवता, असुर, राक्षस, मनुष्य और पशु भी विचारहीनता के कारण दुख का शिकार बने हैं। हे भार्गव, दूसरी ओर जो वीर व्यक्ति सदैव विवेकपूर्ण चिंतन करते हैं, वे महान और शूरवीर होते हैं और उन्हें सदा के लिए मेरा प्रणाम है। साधारण लोग कर्म के प्रति अपनी मूर्खतापूर्ण आसक्ति के कारण हर कदम पर उलझे हुए हैं, परंतु वे यदि सोच समझकर कर्म करें तो सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। संसार अनादि काल से ही अज्ञानता के चंगुल में पड़ा हुआ है। जब तक यह अज्ञान है, विवेक कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्या गर्म मर्म स्थल की बालू पर कभी ओस की मधुर बूंद एकत्र हो सकती है? ठीक उसी प्रकार दीर्घकालिक अज्ञानता की ज्वाला में तप रहे मनुष्य के मन में विवेक का शीतल स्पर्श स्वतः कैसे आ सकता है? विवेक उचित उपायों से प्राप्त होता है, जिसमें सबसे प्रभावी और सर्वोत्तम उपाय है देवी त्रिपुरा की सर्वोच्च कृपा, जो प्रत्येक के हृदय कमल में निवास करती है। इस कृपा के बिना भला किसी ने कभी कोई शुभ लक्ष्य प्राप्त किए हैं? विवेक आलस्य के घने अहंकार को दूर करने वाला सूर्य है। इसका उदय ईश्वर की भक्ति और पूजा के द्वारा होता है। जब परम देवी अपने भक्त की पूजा से प्रसन्न हो जाती हैं, तब वे उसके भीतर विवेक के रूप में परिणित होकर उसके हृदय के आकाश में तेजस्वी सूर्य की भांति प्रकाशित होती हैं। अतः उस परम शक्ति त्रिपुरा, जो समस्त प्राणियों की सत्ता, परम मंगल में सर्वोच्च शिव की एकमात्र चैतन्य स्वरूपनी है, जो आत्माओं की भी आत्मा है, की पूजा गुरु के निर्देश अनुसार श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। इस पूजा का प्राथमिक साधन भक्ति और प्रशंसनीय तत्परता उत्साह है। उनकी भक्ति की उत्पत्ति का कारण देवी के महात्म का श्रवण माना जाता है। अतः हे राम, हे परशुराम, तुम्हें पहले त्रिपुरा का महात्म सुनाया गया था, जिसे सुनकर ही तुमने अच्छी उन्नति की। विवेक की सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग ही ये है। मैं सचमुच तुम्हारे लिए चिंतित था और यह चिंता उचित भी थी, क्योंकि मन जब घोर अज्ञान के रोग को छोड़कर विवेक की ओर नहीं मुड़ता तब तक चिंता बनी रहती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति उस रोगी के लिए चिंतित रहता है जो प्रलाप कर रहा है, जब तक वह रोगी स्वास्थ्य लाभ के स्पष्ट संकेत न दिखाने लगे। यदि एक बार विवेक की जड़ें जम जाएं, तो सर्वोच्च लक्ष्य इसी जीवन में व्यवहारिक रूप से प्राप्त हो जाता है। जब तक मनुष्य जीवन, जो कि सर्वश्रेष्ठ जन्म है, विवेक से रहित रहता है, तब तक जीवन वृक्ष बंजर और निरर्थक है। जीवन का एकमात्र उपयोगी फल विवेक ही है। विवेकहीन मनुष्य कुएं में बैठे मेंढक के समान है। जैसे कुएं में पड़ा हुआ मेंढक भले बुरे की कोई जानकारी ना होने से उसी कुएं में अज्ञान में ही मर जाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में जन्मे लोग जो स्वयं के लिए अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रखते, जिनमें विवेक नहीं होता है, वे व्यर्थ ही जन्म लेते हैं और अज्ञान में ही मर जाते हैं।
वैराग्य को दुख और संसार के क्षणिक सुखों को वास्तविक सुख समझने के भ्रम के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में पीड़ा भोगता रहता है और उस पर घोर अज्ञान का साम्राज्य होता है। दुख से बार बार पीड़ित होने पर भी मनुष्य उन वस्तुओं के मोह को नहीं छोड़ता जो दुख का कारण है। जैसे कोई गधा गधी से सैकड़ों बार लात खाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वैसा ही संबंध मनुष्य और संसार के बीच है। हे परशुराम, तुम विवेक प्राप्त कर दुखों से ऊपर हो उठ चुके हो, तुम धन्य हो। इस प्रकार श्री त्रिपुरा रहस्य का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। श्री गुरु चरण अर्पणमस्तु।